बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। जो एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है जनाब, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से चल रही है। आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके होंगे जनाब। इकबाल सिंह हेड़ा जो कि आरओ थे उस इलाके के जहां से ख्वाजा आसिफ साहब ने इलेक्शन जीता, उसके बाद जनाब वो एडीसीआर सियालकोट में पोस्ट होते हैं और 2 से 2.5 साल तकरीबन वो वहां पे पोस्टेड हैं और अचानक से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात बहुत बुरी लगती है और उनके इस्तीफे के हवाले से भी चीजें सामने आई। वो तो खैर ठीक नहीं थी, फेक न्यूज थी। इसमें जो चीज बताने वाली है, बात तो इसके ऊपर हो रही है, वो ये है कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब, एक तो इस चीज को समझ लें कि हर सियासतदान ने अपने फ्रंट मैन के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स को रखा होता है, ठीक है, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं। ये तो एक केस हाईलाइट हो गया तो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे सारे पड़ गए। नहीं, इन तमाम लोगों के मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट के साथ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कंफर्ट लेवल होता है और उन लोगों की कोशिश होती है कि उनके जो टेन्योर है उसमें उन्हीं लोगों की पोस्टिंग जो है वो वहां पे की जाए। या अमूमन इनकी कोशिश ये होती है कि जो भी डीएसपी, डीपीओ, एसपी वगैरह या डीएमजी ग्रुप में से एसी, डीसी, एडीसीआर वगैरह लगते हैं, वो इनकी मर्जी से लगाए जाएं ताकि ये लोग ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ तरीके से अब्लाइज करते हैं लोगों को, इनकी पोस्टिंग्स कराते हैं और ये जो फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये इनके काम भी करते हैं, खुद भी पैसा कमाते हैं, करप्शन भी करते हैं और मौज करते हैं। और अंधाधुंध करप्शन इसलिए करते हैं कि उनको पता होता है कि मेन स्ट्रीम जो एक सियासतदान है उसकी बैक हमें हासिल है, तो हम तो जो मर्जी करें, हमें कौन सा किसी ने तब्दील कर देना है। और अगर वक्ती तौर पर हम तब्दील हो भी गए तो दोबारा जो है हम किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ जाएंगे आके, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर जो करने वाली बात है, देखें जो एडीसीआर है उसने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था, ठीक है। जो सीए कंपनी है, बैट्स की कंपनी है, उसके ऑनर हैं जावेद साहब। उन्होंने ये कंप्लेन लॉन्च की थी क्योंकि जावेद साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसा इस इकबाल संघेड़ा को खिला चुके थे, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि एक लैंड क्रूजर गाड़ी उनकी बरामद हुई है, उसके अलावा दुबई के बेतहाशा टूर्स कराए हैं और फिर वो टूर्स भी दुबई के कोई छोटे मोटे टूर्स नहीं है, यानी दुबई जाना है, हाँ जाना है, तो यार मैंने ठहरना है, अच्छा वो जी जो दुबई का महंगा 3 होटल है वहां ठहरना है, फिर यार ये घड़ी मुझे पसंद आ गई है, ये जो है ना बस ये मुझे ले दें, तो वो करोड़ों में उस घड़ी की कीमतें होती हैं। फिर इस तरह के जो अफसर होते हैं इस तरह के उनके नखरे होते हैं। मेरा खुद एक मुझे दोस्त ने बताया, बड़े करीबी दोस्त ने उस दिन मुझसे शेयर किया कि उनको पंजाब की एक डीपीओ साहब से एक काम था। तो जब उन्होंने उनको अप्रोच किया डीपीओ साहब को, तो उनके जो स्टाफ ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि यार वो फलाना एक परफ्यूम है, क्रीड इवेंट्स की बात कर रहे थे और वो परफ्यूम जो है वो डीपीओ साहब को बड़ा पसंद है और वो फिर बंदा जो है उसका लीगल काम था, लेकिन उसको डीपीओ साहब के पास परफ्यूम लेके जाना पड़ा क्योंकि डीपीओ साहब शौकीन है ना, वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि काम करने के हमारी सरकारी मुलाजमीन पैसे लेते हैं और कुछ ना करने की तनख्वाह लेते हैं। सो इस पे जो क्रेडिट बनता है, देखिए आपका इख्तलाफ हो सकता है किसी के साथ भी, लेकिन इस चीज के ऊपर, मरियम बीबी के ऊपर, इसका स्ट्रेट अवे क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने एक करप्ट बंदे को गिरफ्तार करवाया। यानी जब उन तक, अच्छा बहुत से लोग कह रहे हैं जी ये पहले भी हो रहा था, तो पहले मरियम बीबी सोई हुई थी, नहीं, जाहिर है पहले हो रहा था तो उसके ऊपर पहले एक्शन होना चाहिए था, लेकिन इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब जो सीए कंपनी के ऑनर हैं उन्होंने अप्रोच किया नवाज शरीफ साहब को और जो पाकिस्तान के कुछ हाई डिसीजन मेकर्स हैं उनको अप्रोच किया, फिर उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, और जब उसको डीप डिक किया, मरियम नवाज साहिबा ने जब दस्तावेजात देखे तो वो कन्विंस हुई और उन्होंने हो तो ये भी सकता था कि मरियम नवाज साहिबा ना उसको गिरफ्तार करती कि जी उनका मेन स्ट्रीम ख्वाजा आसिफ नून लीग के मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकर्स में से समझ लें, या जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी लोग समझे जाते हैं उनमें से, ठीक है, तो उनको इतमाद में लेके और कहा जाता जी कि साइड पे इनकी कहीं पोस्टिंग ट्रांसफर कर दें और ये जो सीए के ऑनर है इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है इसका अप्रूवल ले दें और बात को दबा दें। लेकिन मरियम बीबी ने ये काम नहीं किया, बात को दबाया नहीं, उन्होंने हाईलाइट जब उनके सामने हुआ उन्होंने एक्शन लिया, गिरफ्तार कराया। हमारी ये अपील है मरियम बीबी से कि हर इलाके के एमएनए और एमपीए ने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने पैनल पे रखे होते हैं, तो सब जगह इस गंद को साफ करने की जरूरत है। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैं मतलब जाती तौर पे जानता हूं कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी में जो है वो करप्शन हो रही है और अंधाधुंध करप्शन हो रही है। सारे ब्यूरोक्रेट बुरे नहीं होते, बड़ी मेहनत करके ये लोग आगे आते हैं। कुछ इनका सिस्टम भी इस तरह का होता है कि बाज दफा इनके ऊपर लोड इतना होता है, या देसी जुबान में जो हम कहते हैं फटीकें इतनी होती हैं कि इनकी मजबूरी बन जाता है कुछ चीजों को लेफ्ट राइट करना। लेकिन वो तो जाहिर है वो चीजें तो एक हद तक होंगी ना, मैं आपको रियलिटी की चीज बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप ये तबाही मचा देंगे कि आप जनाब मतलब ऐसे हमारे यहां से हम आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां पे ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जिन्होंने जनाब 2-2 3-3 कोठियां इस्लामाबाद के पॉश एरियाज में खड़ी कर ली हैं अपनी पोस्टिंग के दौरान।
और वो पोस्टिंग पिंडी में हुई है और तबाही की करप्शन हो रही है। आप लोग खुद समझदार हैं। सो जनाब, ये मरियम बीबी से हमारी दरखास्त है। जाहिर है बहुत सी जगहों पे हमारे लिए ये एक अफसोस का मकाम है कि आपकी सीएम भी एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं कि जिनको जो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी बैक हासिल है, तो उनके ऊपर जाहिर है कि सीएम भी हाथ नहीं डाल सकती, उनकी मजबूरियां नहीं डाल सकती। लेकिन अपील है हमारी मरियम बीबी से कि हर सियासतदान के पैनल पे जो ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं उनके खिलाफ इसी तरह का ऑपरेशन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये लोग तबाही मचा देते हैं, इन्होंने इस मुल्क को मतलब अपने बाप का घर समझा हुआ है। तो हमारी ये अप्रिसिएशन मरियम बीबी के लिए बनती थी, तो हमने कहा हमें जरूर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।